Assalamu alaikum students. Hope so you are all doing well. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो अपना फोर्थ यूनिट स्टार्ट किया था और इसके हम लोगों ने 3 कंटेंट कवर किए थे। जो बाकी रह गए ना वो आज हम लोग कवर करेंगे। और उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो गाइडलाइंस है। ये जो ना आपके टॉस का कंटेंट है, ठीक है। और जो बुक का कंटेंट है ना हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। गाइडलाइंस हमने पढ़नी है। उसके अलावा ये जो प्ले है टूल फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ थेरापेटिक प्ले फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग गाइडलाइंस को मेजर फोकस करेंगे। इसके अलावा जो बुक के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें ना हम उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। पहला है गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेटिंग एंड इंटरव्यूइंग, ठीक है। जब भी हम लोगों ने किसी अडल्ट, किसी पेशेंट या उनके पेरेंट्स वगैरह से कम्युनिकेट करना है या उनका इंटरव्यू करना है तो हमारे पास कौन सी गाइडलाइंस है हमें फॉलो करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या करना है, इस्टेब्लिश अ सेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है किसी पेरेंट्स के साथ, इन अडल्ट्स के साथ या चिल्ड्रन के साथ, सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए सेटिंग इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। सेटिंग जो है हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जिसमें नंबर वन हम लोगों ने अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। हमने अपना भी अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवाना है और जो फैमिली मेंबर है उनका भी हमने अच्छे से इंट्रोडक्शन लेना है। और हम लोगों ने उनके नाम वगैरह पूछने हैं और जब उनको कॉल करना है हम लोगों ने उनके नाम से कॉल करना है या मिस्टर या मिसेस के नाम से कॉल करना है। और अगर हम लोग उनके नाम से उनको कॉल करेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर मदर है या फादर है तो हम लोगों ने उनको रिस्पेक्ट कन्वे करनी है, उनका रिगार्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमने विजिट स्टार्ट करना है तो हमने चाइल्ड का इंटरेक्शन जब करवाना है तो हम लोगों ने सबसे पहले उनका नाम पूछना है, जो चिल्ड्रन है उनके उनकी एज पूछनी है और दूसरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी हम लोगों ने पूछनी है। और अगर चिल्ड्रन खुद बोल सकता है तो फिर हम लोगों ने उनके पेरेंट्स को नहीं कहना, फिर जो चिल्ड्रन है उसको हम लोगों ने कहना है कि वो स्पीक करे, वो अपने बारे में बताए। नेक्स्ट जो है ना हम लोगों ने एश्योरेंस ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली ले लिया, देन हम लोगों ने प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। हम लोगों ने उनको कोई प्राइवेट लोकेशन देनी है जहाँ पे हम लोगों ने सारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें वो अपनी प्राइवेसी जहाँ पे मेंटेन हो और उनको किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो और वो बिल्कुल रिलैक्स हो और अपनी प्रॉपर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन हमें कन्वे कर सके। इसमें हमारे पास डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हम लोगों ने करनी है, लाइक वहाँ पे कोई इंटरप्शन ना हो, कोई नॉइस ना हो या कोई विजिबल एक्टिविटी ऐसी ना हो जिसकी वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो। अगर तो हमारे पास कोई मोबाइल फोन है, रेडियो है वगैरह तो हर चीज़ जो है ना हम लोगों ने ऑफ कर देनी है। उसके अलावा जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, जो भी है इन्वायरमेंट हम लोगों ने इतना हेल्पफुल बनाना है और प्लेफुल बनाना है कि जो चिल्ड्रन है वो वहाँ पे बहुत इजी फील करें और आराम से जो है ना वो इंटरव्यू दे सकें। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो पेरेंट्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली जो है ना वो इंटरप्ट हो रहे हैं, चिल्ड्रंस जिन्हें चिल्ड्रन इंटरप्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने आंसर जो है ना ब्रीफ कर देने हैं और हम लोगों ने फुली कंसंट्रेट करना है ताकि हम लोग इजीली जो है ना हम उनको अप्रोच कर सकें और उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग प्रॉपरली सुन सकें, उनकी जो भी कंसर्न है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है ना जितना भी हम लोगों ने इंटरव्यू लिया है, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी है ना वो हमारे उनके दरम्यान में रहनी चाहिए, हम लोगों ने उसे बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरव्यू में, क्योंकि जो भी हमारे पास वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी वो शेयर कर रहे हैं, हमारा ये इसका राइट है, जो उनके पेरेंट्स हैं और जो चाइल्ड है, ये उनका राइट होता है कि हम जो उनकी इन्फॉर्मेशन है आगे किसी के साथ भी शेयर नहीं करें। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेच होती है तो ये एक एथिकल प्रॉब्लम आता है, ये एक एथिकल इशू है। अच्छा, पहले हम लोगों ने सेटिंग जो एस्टेब्लिश कर ली। नंबर टू पे हम लोगों ने क्या करना है, अब कम्युनिकेट करना है अपनी फैमिलीज के साथ। सबसे पहले कम्युनिकेट करना है हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ। अब जो पेरेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। उनको अपने बारे में बताना है, उनको बताना है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अगर अच्छे से शेयर करेंगे तो आपका जो बच्चा है उसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगा। अगर वो कुछ चीज़ें जो है उसमें गैप देते हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं बताते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर आएगा और हम प्रॉपरली जो है ना बच्चों को अप्रोच नहीं कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उनको एजुकेट करना है इसके बारे में कि आपने प्रॉपरली जो है ना कम्युनिकेट करना है और आपने हर चीज़ जो है ना इन्फॉर्मेशन बतानी है। और इसके अलावा जो नर्स है ना उसका ये राइट बनता है कि जब भी वो किसी भी पेशेंट या पे पेरेंट्स जो है उनके चिल्ड्रन वगैरह उनका इंटरव्यू ले रही हो तो उसने उनके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रिस्पॉन्सेज को देखना होता है, ठीक है। समटाइम ये होता है कि वो बोल कुछ हो रहे होते हैं लेकिन उनके जो वर्बल एक्सप्रेशन है ना वो हमें कुछ और शो कर रहे होते हैं, सॉरी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने वर्बल के साथ हम लोगों ने नॉन वर्बल में उनकी फेशियल एक्सप्रेशन भी देखनी है, यानी वो स्माइल कर रहे हैं या वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को जो है ना साथ हम लोगों ने देखना होता है। सो नंबर वन हम लोगों ने क्या करना है, इनकरेज द पेरेंट टू टॉक। समटाइम पेरेंट्स इस तरह के आते हैं जो बोलते नहीं है, अपने जो है ना अपने बच्चों के बारे में बताते नहीं है, तो हम लोगों ने उनको इनकरेज करना है कि वो अपने जो है ना बच्चे उनके बारे में बताएं।
तो अगर तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो इंट्रोवर्ट है पेरेंट्स, वो नहीं इस चीज में के लिए बात कर सकते, तो हम लोगों ने ना उनको क्वेश्चंस ही इस तरह के देने हैं कि वो प्रॉपरली जो है ना टॉक करें। हम लोगों ने उन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन देने हैं ताकि वो जो है ना प्रॉपरली जो है ना हमें अपने बच्चे के बारे में बता सके। ठीक है, लाइक हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस किस तरह, लाइक हम लोग कह रहे हैं व्हाट इज जिमी ईटिंग नाउ। ठीक है, हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जो जिमी है वो क्या अभी खा रहा है, तो उसके बाद वो हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। हम लोगों ने सिंगल आंसर नहीं हमने लेना, हमने मल्टीपल आंसर्स देने हैं। ठीक है, लाइक हम लोग ये कह सकते हैं इज जिमी ईटिंग व्हाट द रेस्ट ऑफ द फैमिली ईट्स। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं। क्लोज एंडेड से हमने अवॉइड करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें सिर्फ आंसर जो है ना वो येस और नो में आता है। हम लोगों ने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं ताकि जो है ना पेरेंट्स की जो है ना इंटेंशन जो है ना उसको हम लोग एक्सप्लोर करें, और हम ज्यादा कुछ जो है ना वो जो उनके चिल्ड्रन है उनके बारे में हम लोग जान सकें। सो नेक्स्ट जो है ना उन्होंने कहा है कि समटाइम जो पेरेंट्स है ना वो खुद लीड नहीं लेते। ठीक है, अ, कुछ जो है ना पेरेंट्स जो है ना वो लीड खुद ही ले लेते हैं और कुछ नहीं लीड लेते। लीड लेने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने किसी भी इंटरव्यू लिया ना किसी पेरेंट्स से, तो वो खुद ही बताना शुरू कर देंगे कि मेरा बच्चा ऐसे करता है ऐसे करता है। ठीक है, इसमें ये जो है ना वेरिएशंस आ रही हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज ये आ रहे हैं, वो ये बताएंगे। ठीक है, कुछ पेरेंट्स तो खुद लीड ले लेते हैं, और अगर वो लीड ले लें तो ये हमारे पास बहुत अच्छा होता है, और हम लोग भी रिलैक्स रहते हैं, वो भी रिलैक्स रहते हैं, और हर चीज़ हमें पता चल जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इस तरह होते हैं जो लीड नहीं लेते। ठीक है, उनको हमें लीड देनी पड़ती है, हमें उनसे क्वेश्चन इस तरह के करने पड़ते हैं कि वो हमें आंसर करें। ठीक है, तो हमने इस चीज़ का भी देखना है कि जो पेरेंट्स हैं वो लीड खुद ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। उसके अलावा हम लोगों ने क्वेश्चंस जो है ना उनको डायरेक्ट रखना है। जिस चीज़ के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं हम लोगों ने उनके ही बारे में उन्हें कहना है कि सिर्फ हमें उनके बारे में ही बताएं, दूसरे बच्चों के बारे में आपने नहीं बताना। नंबर वन तो हम लोगों ने इनकरेज किया है पेरेंट्स को कि वो टॉक करें। उसके बाद डायरेक्टिंग द फोकस। डायरेक्टिंग द फोकस यही है कि अगर जो है ना हम लोगों ने इनका फोकस एक मेंटेन रखना है। जिस चिल्ड्रन के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं ना उन्हें कहना है कि आप हमें इसके बारे में ही बताएं। समटाइम इस तरह होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने एक बच्चे के बारे में बताते बताते बाकियों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो फिर जो है ना हर चीज़ मिसअंडरस्टैंड होती है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं। तो हम लोगों ने ना उनका फोकस बार बार डायरेक्ट करना है। अगर वो अपने फोकस से हट भी रहे हैं तो हम लोगों ने दोबारा उसी फोकस की तरफ उसे लेके आना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, इफ द पेरेंट्स proceed to list the other children's by name, say tell me their age too. If the parents continue to describe each children in depth, which is not the purpose of interview, redirect करना focus by stating let's talk about the other children's later. ठीक है, होप से इसकी आपको समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने अगर पेरेंट्स, उन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि अगर पेरेंट्स जो है ना अपने दूसरे चिल्ड्रंस के बारे में बता रहे हैं या बता उनके नाम के अलावा जो है ना वो उनकी डेप्थ में बता रहे हैं जो हमारे इंटरव्यू का पर्पस भी नहीं है, तो हम लोगों ने उन्हें ये कहना है कि हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप जो है ना हमें इनके बारे में बताएं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लिसन करना है एंड कल्चरल अवेयरनेस। लिसनिंग जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंटरव्यू में। अगर जो है ना पेरेंट्स जो है ना कुछ भी बोल रहे हैं या चिल्ड्रन कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोगों ने उसे प्रॉपरली लिसन करना होता है। ठीक है, जब हम उसे साइलेंटली लिसन करेंगे तो बहुत जो है ना हमारे पास क्वेश्चन उधर ही क्लियर हो जाते हैं उनके वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देख के। ठीक है, तो लिसनिंग जो है ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, हमारे पास पर्पस क्या होता है लिसनिंग का इंटरव्यू में कि हम लोग जो है ना जो भी उनकी कंसंट्रेशन है, जो उनकी कन्वर्सेशन है, वर्बल है नॉन वर्बल एब्स्ट्रैक्ट, हर चीज़ को हम लोग जो है ना देख लें। उसके अलावा हम लोग जो है ना हम लोगों ने कोई भी प्रीलिमिनरी जजमेंट नहीं करनी। और हम लोगों ने क्या करना है, कल्चरल कॉन्सिडरेशन, कल्चरल अवेयरनेस भी पता होना चाहिए। हर जो है ना इंडिविजुअल जो है ना वो डिफरेंट कल्चर से आया होता है, और हर कल्चर जो है ना उनमें जो है ना लिसनिंग के और कम्युनिकेशन के जो है ना अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल्चरल अवेयरनेस भी देखनी है कि जो इंडिविजुअल आया है, जो पेरेंट्स आए हैं वो किस कल्चर से हैं, और वो हर चीज़ जो है ना उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके क्या थीम्स हैं उनके बारे में। तो ये जो है ना हम लोगों ने इनके लिए जो है ना बहुत देख के चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, अ पर्सन अ पेरेंट हु इज कंसर्न अबाउट अ चाइल्ड हैबिट ऑफ बेड वेटिंग में कैजुअली मेंशन दैट द चिल्ड्रंस बेड वेट दिस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये भी एक कल्चरली चीज में आ जाएगा कि हम लोगों ने, या फिर कल्चरली में या फिर वैसी लिसनिंग में आ जाएगा कि अगर हमें बता रहे हैं कि उसका जो बेबी है वो बच्चा जो है वो बेड वेटिंग कर रहा है तो वो मेंशन कर रहा है, तो फिर हम लोगों ने उस चीज को भी कंसर्न करना है। नेक्स्ट आ जाएगा यूजिंग साइलेंस। अब हम लोगों ने साइलेंस मेंटेन करनी है और हम लोगों ने इसे लिसन करना है। ठीक है, साइलेंस जो है ना एज अ रिस्पॉन्स ऑफन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूइंग टेक्निक टू लर्न। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यूइंग टेक्निक समझी जाती है क्योंकि साइलेंस मेंटेन करना एक मुश्किल काम है। ठीक है, कि साइलेंटली एक पर्सन को सुनना। तो अगर भी कोई इंटरव्यूअर है, अगर उसके अंदर साइलेंस नहीं है ना तो वो अच्छे से इंटरव्यू नहीं कर सकता। अगर उसने इंटरव्यू कंडक्ट करना, उसे साइलेंस जो है ना अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वो साइलेंस मेंटेन करेगा, और वो जितने भी जो है ना वो उनके जो क्वेरीज वगैरह उनको प्रॉपरली लिसन करेगा, और जो है ना देन फिर वो उसको रिजॉल्व करेगा। अगर वो कुछ भी हमारे पास जो इंटरव्यू जो हमारे पास है वो कुछ भी बता रहा है तो हम लोगों ने विदाउट इंटरप्शन जो है ना उनको सुनना है।
ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि समटाइम जो है ना इससे नेसेसरी होता है कि हम लोग जो है ना एक साइलेंस ब्रेक भी दें। ठीक है। और थोड़ा सा साइलेंस ब्रेक दे के फिर दोबारा हम लोग कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। इससे क्या होता है कि जो हमारे पास जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि वो भी अपने जो है ना कंसर्न्स वगैरह को देख ले। और जो हमारे पास इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी एक दफा जो है ना सारा कुछ जो है ना वो देख रहा होता है। देख लेता है कि मैं मतलब हर चीज़ जो है ना प्रॉपरली मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस वगैरह, या कोई गैप आ रहे हैं तो फिर उनको रीओपन जब करते हैं तो हमारे पास उस टाइम के दौरान हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे पास क्वेरीज रहती हैं। और जब रीओपन करते हैं हम दोबारा वो सवाल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद सजेशन फॉर ब्रेकिंग द साइलेंस इंक्लूड स्टेटमेंट्स, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हम यूज कर देते हैं जब हम लोग साइलेंस जो है ना हम लोगों ने ब्रेक करना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स यू विश टू से, आई सी यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू, हाउ मे आई हेल्प, आई डोंट आई डोंट नो व्हाट दिस साइलेंस मीन। ठीक है। तो ये जो है ना हम जो है ना गैप यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं जब हम लोगों ने साइलेंस को ब्रेक करना है। यानी हम लोगों ने साइलेंस दी थी, हम लोग चुप हो गए थे, उसके बाद हम लोगों को जब ब्रेक करना है यानी जब हम लोगों ने रीओपन करना है कम्युनिकेशन को तो हम लोगों ने ये सेंटेंस बोलने हैं। देन हम लोगों ने रहना है बी इम्पैथेटिक। अब इम्पैथेटिक, इम्पैथी का क्या मतलब होता है? इम्पैथी द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम विद इन दैट पर्सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। यानी इसमें क्या है, पुट वन सेल्फ इन एन अदर शू। इसका ये हम लोग एक जो है ना कहावत हम लोग ये कहते हैं, पुट वन सेल्फ इन एन अदर शू। यानी किसी की सिचुएशन को अपनी जगह रख के देखना। ठीक है। अगर कोई भी पर्सन कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहा है तो हमने उसको अपनी जगह पे रख के देखना है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है। इम्पैथी और सिंपथी जो है ना ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सिंपथी कहते हैं फीलिंग्स और इमोशन सिमिलर टू अनदर वन। सिंपथी कहते हैं कि हमने जैसा मतलब वो फील कर रहा है ना, हमने उन इमोशंस को फील करना है। ठीक है। अगर मतलब वो सौरो फील कर रहा है ना, अगर वो मतलब अच्छा नहीं है, सैड फील कर रहा है, तो हम लोगों ने भी इसके लिए सैड फील करना है। ये होता है सिंपथी। और इम्पथी में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन सिचुएशन में इस तरह की है ना, तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो फिर क्या होता। लाइक अगर एक पर्सन हमारे साथ शेयर कर रहा है अपने जो है ना किसी अडल्ट की डेथ के बारे में, अपने किसी ग्रैंड माँ ग्रैंड पा के डेथ के बारे में एक्सपीरियंस बता रहा है, तो एम्पैथी में क्या करेंगे कि हम लोग खुद अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखेंगे, अगर मेरे मतलब फैमिली में इस तरह किसी की डेथ हो जाती तो मैं क्या फील करता हूँ। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और सिंपैथी में यह है कि हम लोग उसे फिर शो करवाएंगे कि मैं भी आपके लिए सैड फील कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंटिसिपेटरी गाइडेंस। अब हम लोगों ने एंटिसिपेटरी गाइडेंस में ये कि हम लोगों ने जो है ना उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी है कि एक जो बच्चा है उसकी नॉर्मल ग्रोथ है, डेवलपमेंट कैसी होती है। और उसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट सिग्निफिकेंट एरियाज के अंदर उनको हम लोगों ने ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। लाइक पीडियाट्रिक एरियाज में हम लोगों ने बताना है कि इंजरी प्रिवेंशन किस तरह करनी है। बिगनिंग पेरेंटली पेरेंट्स नीड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन होम सेफ्टी। ठीक है। जो बच्चे हैं जिनके घर में, उनको हम लोगों ने होम सेफ्टी के बारे में बताना है कि हम लोगों ने जो बेबीज हैं उनको इंजरी से किस तरह प्रिवेंट करना है। और उसके अलावा जो है ना जब प्री नेटली हम लोगों ने किस तरह जो है ना हम लोगों ने बच्चे को जो है ना प्रॉपरली जो है ना प्रोटेक्ट करना है ताकि उसे किसी भी किस्म की जो है ना इंजरी ना हो सके। इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी गाइडेंस, जिसमें हम लोग उसे नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो अनप्रिपेयर्ड पेरेंट्स होते हैं ना, वो काफी जो है ना उन्हें डेवलपमेंटल चेंजेस फेस करना पड़ती हैं। ठीक है। जिनको बिल्कुल भी पहले एक्सपोजर नहीं होता उनके लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो है ना हमारे पास जो है ना डिफरेंट तरह की जो है ना हैबिट्स जो है ना चिल्ड्रन शो करते हैं। लाइक सम टाइम उनकी जो है ना एपिटाइट डिमिनिश हो जाती है। ठीक है। या फिर उनके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। या फिर जो स्ट्रेंजर्स जो है ना उनके लिए वो एंजाइटी शो करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना जो अनप्रिपेयर्ड पेरेंट्स हैं ना उनको हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। उनको हम लोगों ने हर इस चीज के बारे में बताना है कि आपके बच्चे जो है ना इस तरह भी फील कर सकते हैं, तो आप लोगों ने जो है ना प्रॉपरली जो है ना उसे लेके चलना है। उसके बाद टू अचीव द लेवल ऑफ एंटिसिपेटरी गाइडेंस द नर्स शुड डू फॉलोइंग। वो क्या क्या कर सकती है नर्स? बेस इंटरवेंशन और नीड आइडेंटिफाई बाय फैमिली नोट बाय प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो उसने क्या करना है कि फैमिली की जो नीड्स है ना उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन देनी है, ना कि जो प्रोफेशनल है उसके अकॉर्डिंग। एक डॉक्टर ने कहा है, हम लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं करना। फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है वो हमारे पास पेशेंट है, उसकी फैमिली है। तो उसकी फैमिली कह रही है, हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है ना उनको प्रॉपरली केयर देनी है। View the family as a component, as a competent, as having ability to be competent. Provide opportunity for the family to achieve competence। ठीक है। हमने उनकी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो अपने अंदर कॉम्पिटेंस लेके आए, और हम लोगों ने प्रॉपरली उनको गाइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट वन है अवॉइडिंग ब्लॉक टू कम्युनिकेशन। अब कुछ जो है ना कम्युनिकेशन ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने उनको अवॉइड करना है ताकि जो है ना हमारे पास कम्युनिकेशन अच्छे से रहे और इंटरव्यू हमारे पास अच्छे से हेल्ड हो जाए। समटाइम इस तरह होता है कि जो ना हमारे पास कुछ चीजें जो है ना वो इस तरह की होती हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन बैरियर लाती हैं। नर्स की तरफ से भी हो सकती है, पेशेंट की तरफ से भी हो सकती हैं। और उसके अलावा जो ना हम लोगों ने जब भी कम्युनिकेशन करनी है तो हम लोगों ने ना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के साइन देखने होते हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ये कि अगर हम लोग उसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन जो ना वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है, अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही इससे ज्यादा,
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, फिर हम लोगों ने ये साइंस सीखनी है। और अगर कुछ इस तरह का हो रहा है कि अब जो पर्सन है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है, उससे ज्यादा वो कुछ भी जो है ना वो कंज्यूम नहीं करेगा, तो हम लोगों ने फिर इन्फॉर्मेशन और आगे नहीं देनी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये एक टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छे से करना है। ये आया हुआ यूएचएस में। इसमें क्या है, ब्लॉक्स टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बैरियर नर्स की तरफ से क्या आ रहे हैं, सोशलाइजिंग। ठीक है, अब नर्स जो है ना ज्यादा सोशलाइज हो रही है। ठीक है, ये बैरियर हो सकता है। अब वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे पेरेंट्स। उसके बाद गिविंग अनरिस्ट्रिक्टेड एंड समटाइम अनसो एडवाइस। अब इसने जो है ना कोई इस तरह की एडवाइस दे दी है जो अनरिस्ट्रिक्टेड थी, नहीं देनी चाहिए थी। ऑफरिंग प्री मेच्योर रीअश्योरेंस। अब हमें प्री मेच्योर रीअश्योरेंस ये है कि अभी कोई भी कंक्लूजन हमने नहीं निकाला, हमने प्रॉपर उसकी बात भी नहीं सुनी है, तो हम लोगों ने ना उसे पहले ही रीअश्योर कर दिया कि आपका जो ना बच्चा ऐसे होगा ऐसे होगा। मतलब हम लोगों ने किसी की भी प्री मेच्योर और इनअप्रोप्रिएट रीअश्योरेंस नहीं देनी। रीअश्योरेंस यानी हमने उसे कंसोल नहीं करना कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, या फिर जो है ना आप ये कह रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये होती है रीअश्योरेंस। तो हम लोगों ने कभी भी प्री मेच्योर और इनअप्रोप्रिएट रीअश्योरेंस नहीं देनी। उसके बाद गिविंग ओवर रेडी इंकरेजमेंट। ये भी यही है कि हम लोगों ने अभी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो हम उसे इंकरेज कर रहे हैं। फिर डिफेंड कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। ये इस तरह भी नहीं करना कि अंदर कोई सिचुएशन है तो उसको डिफेंड करना शुरू कर देना है। स्टीरियोटाइप कमेंट्स नहीं करने। स्टीरियोटाइप ये है कि हमारे पास जो पहले हमारे माइंड में बने हुए हैं, ठीक है, वो जैसे ओल्ड लोग जो है ना वो डिफरेंट उनके स्टीरियोटाइप्स जो है ना उनके होते हैं कमेंट्स वगैरह। तो उन चीज़ों को हम लोगों ने अवॉइड करना है, ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। उसके बाद लिमिटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस बाय आस्किंग डायरेक्टेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने। मैंने आपको बताया था कि हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर हम लोगों ने इसे इंटरप्ट नहीं करना। जब पर्सन कुछ भी बोल रहा है उसके सेंटेंस को विदाउट फिनिशिंग हम लोगों ने इंटरप्ट नहीं करना। फिर ये है कि हम लोगों ने टॉकिंग मोर द इंटरव्यू। अगर जो नर्स है वो इंटरव्यू से ज्यादा बोल रही है, ये भी चीज नहीं है, ये भी कम्युनिकेशन बैरियर लेके आएगी। फॉर्मिंग प्री जज कंक्लूजन। अभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, हम लोगों ने पहले ही उसे जज कर लिया और कोई भी कंक्लूजन निकाल लिया, ये भी दैट्स नॉट राइट। फिर डेलिबरेटली चेंजिंग द फोकस। अब इसमें ये है कि हम लोग कोई और बात कर रहे थे तो हम लोगों ने फौरी जो है ना फोकस चेंज करके हम लोगों ने भी और बात कर दी है। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। साइन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से करने हैं कि कौन से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के साइन है। जब हमने ये देखने हैं तो हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना अपनी कम्युनिकेशन इंटरप्ट कर देनी है। हम लोगों ने फर्दर जो है ना उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस। अगर तो जो पेशेंट है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस बोल नहीं रहा, काफी टाइम के लिए चुप हो गया है, वाइड आइज है उसकी और फिक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टेंट फिट गेटिंग एंड अटेम्प्टिंग टू मूव it। ठीक है, फिट गेटिंग का मतलब ये है कि कुछ इस तरह की मूवमेंट्स करना, लाइक टैप करना हैंड्स को किसी चीज के ऊपर। ठीक है, और या फिर छोटी छोटी मूवमेंट्स इस तरह की करना कि मतलब इस तरह का बिहेवियर शो करना कि वहां से जाने की कोशिश करना। ठीक है, नर्वस हैबिट्स लाइक टैप कर रहा है या अपनी हेयर्स के साथ प्ले कर रहा है, सडन इंटरप्शंस कर रहा है, लाइक कह रहा है मैंने बाथरूम जाना है, अराउंड लुकिंग अराउंड इधर उधर देख रहा है, यॉर्निंग कर रहा है और आई ड्रॉपिंग उसकी हो रही है, उसे नींद आ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट द वॉच और क्लॉक। ये भी चीज एक है, अटेम्प्टिंग टू चेंज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ये अक्सर तो ये स्टूडेंट्स भी करते हैं, जब अक्सर जब टीचर ज्यादा कुछ लेक्चर देना शुरू कर दें तो ये सारी चीजें जो है ना उनमें भी आती हैं कि वो लोग क्लॉक को देखेंगे, अपनी जो है ना डिस्कशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे या कहेंगे मैं गो टू बाथरूम। ठीक है, उसके अलावा यॉर्निंग हो गया, आई ड्रॉपिंग। ठीक है, ये दैट्स कॉमन थिंग्स। तो ये आप लोगों ने अच्छे से करना है, ये वाला टेबल। ये हमारे कंटेंट में नहीं है लेकिन ये बुक के अंदर है, तो ये यूएचएस में भी आया हुआ है। तो आपने अच्छे से करना है, जितने भी टेबल्स होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद फैमिली थ्रू इंटरप्रेटर। अच्छा, कब जब हम लोग किसी फैमिली इस तरह की फैमिली से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम जो है ना एक इंटरप्रेटर हायर करते हैं। इंटरप्रेटर ये होता है कि हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं ना जो फैमिली को समझ नहीं आती, वो उसको इंटरप्रेट करके बताता है, उसके मीनिंग्स के थ्रू जो है ना उनको गाइड करता है, ताकि जो है ना वो जो फैमिली है वो अच्छे से ना उसे अंडरस्टैंड कर सके। लाइक अगर हम लोग कोई उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो कहीं आए हैं, वो कोई बलोचिस्तान वाले इलाके से या कोई और इस तरह के इलाके से आए हैं कि उनकी लैंग्वेज जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से, उन्हें नहीं समझ आ रही है हमारी लैंग्वेज की, ना हमें उनकी समझ आ रही है, तो फिर हम लोग जो है ना एक इंटरप्रेटर हायर करेंगे। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, हमें इंटरप्रेट करके बताएगा उनको भी और हमें भी। अच्छा, ये कुछ गाइडलाइंस है जब हम लोगों ने इंटरप्रेटर यूज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी है अच्छे से। नंबर वन तो ये, हम लोगों ने जो इंटरप्रेटर आया ना उसको हम लोगों ने रीजन बतानी है इंटरव्यू की, और हम लोगों ने पूछना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है ना हम लोगों ने पूछने हैं, ये हमने बताना है इंटरप्रेटर को। इंटरप्रेटर को एक्सप्लेन की है करनी है चीज। फिर हम लोगों ने क्लैरिफाई करना है वेदर डिटेल और ब्रीफ आंसर इज रिक्वायर्ड। हमने इंटरप्रेटर जो है ना उसको बताना है हमें किस तरह का आंसर चाहिए, ब्रीफ चाहिए या डिटेल चाहिए, और ट्रांसलेट रिस्पॉन्स जो है ना वो जनरल होना चाहिए या लिटरल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करना इंटरप्रेटर को फैमिली के साथ इंटरव्यू से पहले। उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिकेट डायरेक्टली, और जब हमने कम्युनिकेट करना है हम लोगों ने इंटरप्रेटर के थ्रू नहीं करना, हम लोगों ने कम्युनिकेट डायरेक्ट फैमिली के साथ ही करना है। अब जो इंटरप्रेटर है ना
लेकिन हाँ, इंटरप्रेटर को भी इग्नोर नहीं करना। डायरेक्ट फैमिली से बात करनी है, इंटरप्रेटर को भी इग्नोर नहीं करना। और जो इंटरप्रेटर है ना, वो खुद बताएगा उनको कि ये आपसे ये बात कर रहा है और ये आंसर कर रहा है, फिर देन वो आपको बताएगा। Pose question to elicit not only answer at a time, do you have pain rather than do you have any pain tiredness। ठीक है। तो हम लोगों ने जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑप्शन नहीं देना, हमने उनको डिफरेंट ऑप्शन देने हैं कि आप खाली पेन का नहीं, हमने कहना। हम ये भी कह सकते हैं आपको टायर्डनेस या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट फील तो नहीं हो रहा। फिर refrain फ्रॉम इंटरप्रेटिंग फैमिली मेंबर इंटरप्रेटर वाइल दे आर कन्वर्सिंग। ठीक है, जब वो आपस में बात कर रहे हैं तो फिर हम लोगों ने इनको इंटरप्ट नहीं करना। उसके बाद हम लोगों ने इंटरप्रेटर जो है कुछ भी कह रहा है तो हम लोगों ने कमेंट नहीं करना। उसके बाद जो है ना, कुछ मेडिकल वर्ड्स जो है ना हम लोगों ने नहीं यूज करने। जो पेरेंट्स और अक्सर फैमिलीज जो आती हैं वो उनको नहीं समझ आते हैं, तो हम लोगों ने अपनी सिंपल लैंग्वेज रखनी होती है। ये कम्युनिकेशन का एक मेजर रोल है। लाइक हम लोगों ने एलर्जी वगैरह, नो सिमिलर वर्ड्स लैंग्वेज, मतलब मेडिकल जार्गन जो है ना वो हम लोगों ने यूज नहीं करनी है, हमने सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है जो इजीली जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सके। देन हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने बी अवेयर दैट द कल्चरल डिफरेंस हम लोगों ने मेंटेन करना है। प्यूबर्टी, सेक्स, मैरिज और प्रेगनेंसी के जो डिफरेंसेस है वो उनको अवेयर करना है। फिर हम लोगों ने टाइम देना है इंटरव्यू के बाद कि आपस में वो जो है ना बात कर सकें, क्लेरिफाई करें और बाद में हमें इंफॉर्मेशन रिवील करें। फिर अरेंज करना है फैमिली के लिए इंटरप्रेटर, ताकि मतलब जब डिफरेंट विजिट्स हो तो फिर उनके लिए जो है ना हम लोगों ने इंटरप्रेटर जो है ना वो हायर करना है, ताकि हम लोग प्रॉपरली जो है ना उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो ये था सारा इंटरप्रेटर के रोल। ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास लैंग्वेज जो है ना उसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये गाइडलाइंस हो गई हैं। अब इसके बाद आ जाएगा, पहले हमने कम्युनिकेट किया था उसकी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, अब हमने कम्युनिकेट करना है चिल्ड्रन के साथ। जब भी हमने चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेट करना है, हम कम्युनिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज। ठीक है। अगर तो जो बच्चे छोटे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात करनी होती है, और अगर बच्चे बड़े हैं तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग बात करनी होती है। अगर तो चिल्ड्रन जो है ना, उनका है कि जितने भी चिल्ड्रन ऑल एजेस के, हम लोगों ने नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो ऐसा कंपोनेंट है जो सिग्निफिकेंट मैसेजेस देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चीज को कभी भी हम लोगों ने बॉदर इसको हमेशा बॉदर करना है, इसको कभी हम लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना। उनके नॉन वर्बल जो है ना चीजें, उनको हम लोगों ने हमेशा देखना है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना कुछ गाइडलाइंस दी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है चिल्ड्रन के साथ। तो क्या करना है, अलाउ चिल्ड्रन टाइम टू फील कंफर्टेबल, पहले सबसे पहले उनको कंफर्टेबल करना है। फिर हम लोगों ने अवॉइड सडन और रैपिड एडवांसेस, ब्रॉड स्माइल नहीं इनको देनी है। एक्सटेंड आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, और अदर जेस्चर्स इस तरह के हमने जेस्चर्स शो नहीं करने के वो थ्रेटनिंग फील करें। ठीक है। हम लोगों ने कोई ब्रॉड स्माइल नहीं देनी है, आई कॉन्टैक्ट भी एक्सटेंड नहीं करना। फिर हम लोगों ने पेरेंट्स को टॉक करना है। अगर तो चाइल्ड चिल्ड्रन जो है ना, अगर वो शाय फील कर रहे हैं इनिशियली, तो हम पेरेंट्स के साथ पहले बात करेंगे। फिर हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है किसी ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट के थ्रू, लाइक कोई डॉल, कोई पपेट यूज कर सकते हैं या स्टफ्ड एनिमल्स यूज कर सकते हैं चिल्ड्रंस, ताकि वो उनसे डायरेक्टली बात नहीं करनी। कोई हम लोगों ने स्टफ चीजें यूज कर सकते हैं, या कोई प्ले के लिए, या फिर कोई ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट्स यूज करने हैं ताकि वो हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए चिल्ड्रन। और जो ऑर्डर चिल्ड्रंस जो है ना, उनको हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो खुद बोलें विदाउट पेरेंट्स। और हम लोगों ने उनको प्रॉपर पोजीशन देनी है, अपनी आई लेवल पे उनको रखना है। उनके मतलब आई लेवल पे हम लोगों ने बैठना है उनके बराबर में, और फिर हम लोगों ने उनसे बातें करनी है। पहले बच्चे को कंफर्टेबल करना है, देन ही वो हमको कुछ बताएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, स्पीक इन क्विट अनहरिड एंड कॉन्फिडेंट वॉइस। स्पीक क्लियरली, बी स्पेसिफिक और सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने हैं। फिर हम लोगों ने डायरेक्शंस उनको बतानी है और पॉजिटिवली सजेशंस भी उनको देने हैं। उसके बाद हम लोगों ने चॉइसेस देनी है डिफरेंट उनको, उनके साथ ऑनेस्ट रहना है। और चिल्ड्रंस को उनको बताना है कि आप एक्सप्रेस करें अपने फियर्स और कंसर्न्स वगैरह। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने यूज करनी है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप लोगों ने ये भी अच्छे से करनी है। ये जो टेबल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।